लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। पकड़ो इसे, कहाँ है नीता रहेजा? मैडम वो इतनी जल्दी थोड़ी आती है, वो तो आराम से आती है। आराम से तो वो आएंगी, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। मेरे पास एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक भी सूट ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। किसी में बटन नहीं है, किसी का दुपट्टा ठीक नहीं है। नीला सूट है, उसके ऊपर पीली सिलाई कर रखी है। मेरा कितना सारा पैसा बर्बाद हो गया है। मैं कुछ कर सकती हूँ? आप सिर्फ इतना कीजिए, आप अपनी मैडम को बोलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद हर, समझे? इतना अंग्रेजी तो समझता हूँ मैडम। मैडम आपसे एक बात कहूँ, आप मुस्कान दीदी के पास जाइए ना। मुस्कान? हाँ, वही जो पहले यहाँ काम करती थी, सारा डिजाइनिंग तो वही करती थी। नीता मैडम तो बस अपना नाम का ठप्पा लगाती थी। आपने ऑर्डर भी तो मुस्कान दीदी का डिजाइन देखकर ही दिया था। ओह आई सी। अच्छा, ये मुस्कान आपके कहाँ मिलेंगी? कुछ एड्रेस, कुछ टेलीफोन नंबर उनका? हाँ, उनका नंबर है मेरे पास। ओके, थैंक यू राम प्रकाश। राम प्रकाश नहीं, रामदीन। अच्छा, थैंक यू रामदीन। मेंशन नॉट। पूनम, ये सूट आयरन क्यों नहीं किया? ऐसे मत रखो रैक पर। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस डिटेल्स, ओके? ओके मैम, मैं अभी कराती हूँ। थैंक यू। Excuse me, are you Muskan? जी, Hi, I'm Monica, Mrs. Kapoor's sister. मिसेस कपूर। वही मिसेस कपूर जो नीता रहेजा की बुटीक से ड्रेसेस बनवाती थी अब्रॉड एग्जीबिशन के लिए। ऑफ कोर्स आई नो। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? भाई इस वक्त तो सिर्फ तुम ही हमारे लिए कुछ कर सकती हो। My sister's really in a mess. ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स। हमने नीता रहेजा से 50 आउटफिट्स बनवाए थे। हर एक आउटफिट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमारे क्लाइंट्स हमसे बेहद नाराज हैं। तो नीता मैडम आपको नए ड्रेसेस सप्लाई कर देंगी, आप उनसे बात कीजिए। नहीं, हम नीता रहेजा के पास वापस कभी नहीं जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि रामदीन ने हमें तुम्हारा एड्रेस दे दिया। हमें एक हफ्ते में 50 आउटफिट्स तैयार चाहिए और इस बार हम नीता पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। देखिए, एथिकली ये ठीक नहीं है, और फिर आप नीता मैडम की क्लाइंट हैं। मैं हूं नहीं थी। हाँ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम किसी और बुटीक से करा लेंगे, पर नीता के पास हरगिज वापस नहीं जाएंगे। देखिए प्लीज़, आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तुम करो मुस्कान, अब तुम भी बिजनेस कर रही हो। डोंट बी इमोशनल। क्लाइंट को तो जहाँ अच्छा लगेगा वहीं जाएगा ना। जो उसे अच्छी सर्विस देगा, उसके लिए अच्छा काम करेगा, क्लाइंट उसी को ऑर्डर देगा ना। तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हारे काम के साथ होनी चाहिए। और फिर तुम तो नहीं आई थी मुझे बुलाने, मैं खुद आई हूँ तुम्हारे पास तुम्हें काम देने के लिए, पर तुम तो इनकार कर रही हो। तो ठीक है, पर अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम ना कर दोगी और हम नीता रहेजा के पास वापस चले जाएंगे, तो तुम गलत हो। तुम करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम किसी और बुटीक से करवा लेंगे। बाय। एक मिनट। एक हफ्ते में 50 ड्रेसेस, आई थिंक वी कैन मैनेज। ओह थैंक यू सो मच मुस्कान। तुम्हें तो मालूम है मुझे हर महीने आउटफिट्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है। आज से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। आपने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना एडवांस दे दूँ? एडवांस फॉर व्हाट? नीता तो हमेशा एडवांस लेती थी। देखिए, आपने हमें चांस दिया है, हम पर विश्वास किया है, तो हमें भी आपके भरोसे पर पूरा उतरने दीजिए।
पेमेंट तो मिल ही जाएगा। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। अच्छा मैं चलती हूँ, आई सी यू लेटर देन, बाय। थैंक यू। हाय राज। हाय भाटिया, कम कम कम। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ड्रिंक पियोगे? यस, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे थे। ये रहा तुम्हारी पूजा का पासपोर्ट और वीज़ा, कोई मेरे ऑफिस में छोड़ गया था। मेरी पूजा का पासपोर्ट और वीज़ा कोई तुम्हारे ऑफिस में इसलिए छोड़ गया था कि मेरे बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे ऑफिस में लोग कम आए। और तुम तो लॉयर हो, बात बिगड़ जाएगी तो बना लोगे, कोई ना कोई लूप होल निकाल लोगे। मेरे ख्याल से इस पासपोर्ट के केस में कोई भी लूप होल ढूंढने की जरूरत नहीं है। इट लुक्स वेरी जेन्युइन। इट इज जेन्युइन, डैम इट, इट्स अ जेन्युइन पासपोर्ट। एक बात तो है, रिसोर्सफुल बहुत हो तुम, अपना हर काम निकलवा लेते हो। हमें भी बता दो कैसे। कीमत, हर चीज की एक कीमत होती है और हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा होता है। यू पे द प्राइस और उसके बाद वो चीज आपकी हो जाती है। यस, यू हैव अ पॉइंट। पर भाई साहब, आपका ये नया मोहरा, आपकी पूजा, इसका चेहरा कुछ ज्यादा ही भोला नहीं है? मैं ऐसे भोले भाले चेहरे बहुत अच्छी तरह पहचान लेता हूं मिस्टर भाटिया, जिनकी आंखों में ख्वाब होता है दुनिया पाने का। ऐसी लड़कियां हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के काम आती हैं, जो अपने हस्ती से बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करती हैं। यही कमजोरी उनकी हमारे काम आती है, फिर उनको फंसाना बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम सो सिंपल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को उन पर शक भी नहीं होता है ना? पहले सीमा थी, अब पूजा है। तुम्हें याद है वो सीमा? हाँ, वो जो बैंकॉक में पकड़ी गई थी ड्रग्स के साथ। That's right. मैंने उसे एक कॉस्मेटिक बॉक्स प्रेजेंट किया था विद अ फॉल्स बॉटम, जिसके नीचे 5 करोड़ की हीरोइन थी। 5 करोड़ की। इट्स हाउ बैड लक। पकड़ी गई एयरपोर्ट पे। लकीली मैं सिगरेट लेने गया और लौट के आया तो देखा सिर्फ डॉग्स खड़े थे और पुलिस खड़ी थी। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैं वहां से खिसक गया और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। और वो आज तक जेल में ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्जाम में सजा भुगत रही है बेचारी। बेचारी नहीं, आई पेड द प्राइस, आई पेड द प्राइस। मैंने उसे 2 बार वर्ल्ड टूर में भेजा, 3 बार अमेरिका भेजा, और वो फारिस कितनी बार गई है शायद उसको भी याद नहीं होगा। फिर उसके नाम इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज, ज्वेलरी, जाने क्या क्या। रासा, ये भी आपका स्टाइल है, जितना देते हो उससे ज्यादा वसूल कर लेते हो। भाटिया, मेरा एक उसूल है कि मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करता जिससे मुझे नुकसान हो। यही तो चक्कर है। स्मार्ट हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे प्यार करने लगती हैं। नहीं भाटिया, ऐसी लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं, अपने ऐशो आराम से प्यार करती हैं। उन्हें इस तरह की जिंदगी में एक मजा आने लगता है, उन्हें इस तरह के लाइफस्टाइल की एक आदत पड़ जाती है। और जब किसी चीज की आदत पड़ जाए तो इंसान कैसा भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। कच्ची उम्र, दिल में ढेर सारी उमंगें, ढेर सारे ख्वाब। दिस इज अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर अस। हाय। हाय। सॉरी आई एम लेट। बेटर लेट देन नेवर। क्या बात है, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम है। हाँ, जरूरी काम था, बहुत जरूरी काम था। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। आदत सी पड़ चुकी है तुम्हारी। अच्छी या बुरी? अच्छी, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत। जब मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ तो तुम कॉन्शियस क्यों हो जाती हो? कॉन्शियस? नहीं तो। श्योर? तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या? खुशखबरी ये, तुम्हारा पासपोर्ट आ गया। मेरा पासपोर्ट? ये चाबी है, दुनिया देख ली। थैंक्स राज। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले I'll give a surprise.
तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक चलते हैं। नेक्स्ट वीक? नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट मंथ चले। नेक्स्ट मंथ? मैडम, आपको अंदाजा है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में पूरे 30 दिन होते हैं, और मैं आपका 30 दिन इंतजार करूंगा? ओह नो, दिस इज नॉट डन। आई नो राज, मुझसे ज्यादा बेसब्री और किसे होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम तो जानते हो राज कि मेरी फैमिली कितनी कंजर्वेटिव है। कैसे कह दूं उन्हें कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ? अरे उन्होंने आज तक मुझे एक रात के लिए भी बॉम्बे से बाहर नहीं जाने दिया। अब्रॉड कहूंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सॉलिड बहाना ढूंढना पड़ेगा। तो बनाओ ना भाई। हाँ, नेक्स्ट मंथ हमारा कॉलेज का कैंप जा रहा है कुल्लू मनाली, पूरे 7 दिनों के लिए। समझ गया, तुम कैंप का बहाना बनाओगी, यही ना? Yes, of course, that's the right time. It suits you. पूजा, I assure you कि वो दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं होगी। Trust me. तुम कितने अच्छे हो राज। तुम्हारा ये पासपोर्ट मैं अपने पास रखता हूँ, वीजा लगवाना पड़ेगा ना? और अब जब तुम कहो हम उड़ने के लिए तैयार हैं। राज, तुम्हें मेरी खुशी का कितना ख्याल है? पूजा, इसी में तो मेरा फायदा है। पापा चाय। हाँ हाँ बेटे। सुबह से आपका तीसरा कप है। बेटे संडे तो मिलता है सुबह सुबह आराम से चाय पीने के लिए। हाँ शारदा जी, संडे है ना? जी। भाई इसके बाद हमें भी मालिश कर दीजिएगा। जरूर करवाइए पापा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब इसके बाद और कुछ नहीं, किचन में जाके मुझे गाजर का हलवा बनाना है। हाँ। वाह, क्या मीठी मीठी बातें हो रही है सुबह सुबह। पापा वो मुझे हॉरोस्कोप पढ़ना है। हाँ, ये पीछे का 1 मिनट ना, जरा पढ़ लूं मैं। ये क्या मजाक है पूजा? देख निकी, मुझे मेरा फोकस पढ़ना है, तब तक तू जाके चाय बना के लाओ। ओके? नहीं यार, पेपर पहले मैंने लिया था, है ना पापा? लेकिन पापा मैं सबसे छोटी हूँ ना। माँ, तुम्हारी ये बेटी कभी बड़ी होने ही नहीं वाली है। राइट। अच्छा, मुझे होना भी नहीं है। बड़ी तो तू हो गई है, दीदी तो अकल के मामले में बड़ी होने की बात कर रही है। वेरी वेल सेड। इसी बात पे एक चाय हो जाए। नहीं नहीं, कोई चाय वाय नहीं, मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। और तुम सब लोग बैठे क्या हो? चलो उठ के नहा लो बेटा। क्या माँ, आज संडे और हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है पापा के साथ। हाँ हाँ, पूरे हफ्ते में पूजा को एक ही तो मौका मिलता है सबको सिरदर्द देने का। जी नहीं, पापा को मेरी बातों से सरदर्द नहीं होता। क्यों पापा? इसलिए क्योंकि वो तेरी बात सुनते ही नहीं। पापा आई एम श्योर जब आप इनकी उम्र के थे ना, आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। पापा आप क्या सीरियस टाइप के स्टूडेंट थे? नहीं बेटे, मस्ती तो हम भी बहुत करते थे, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बहुत सीरियस। पता है तेरे पापा की बीए में डिस्टिंक्शन आई थी। रियली पापा? पापा एक बात बताइए, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी? मेरा मतलब है स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, कैंपिंग। बेटे हमारा वो जो स्काउट्स का ग्रुप था ना, उसका लीडर था मैं। हाँ, बहुत जाते थे कैंपिंग पे, हाइकिंग, ट्रैकिंग, पता नहीं क्या क्या। वाह पापा, कितना मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता था बेटे। सारा काम अपने हाथों से करते थे। जैसे? भाई जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, अपना टेंट खुद साफ करना, बहुत कुछ। रहने दीजिए, मैं इस बात को नहीं मानती। आप तो अपना तौलिया तक ठिकाने पे नहीं रख पाते। जी हाँ, आपने हमारी आदतें खराब कर दी हैं। माँ एक बात बताओ, आप कभी गए हो कॉलेज के कैंप पे? मैं बताऊं ना? अरे नहीं रे, हमारे जमाने में कैंप कहाँ होते थे? जो थोड़े बहुत होते भी थे तो घर से परमिशन मांगने की हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पता होता था कि परमिशन तो मिलनी नहीं है। So sad. अच्छा मम्मी सोचो जरा, अगर आपको परमिशन मिल जाती तो? हो ही नहीं सकता था। 1 मिनट के लिए सोच के तो देखो। सोच लो। अगर मुझे परमिशन मिलती ना तो मैं जरूर जाती। क्या ना, फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना के जाने का कोई और ही मजा है। मेरे पापा तो बस वो उषा के साथ जाने देते थे, वो भी कभी कभी पिक्चर देखने। कैंपिंग या पिकनिक कुछ भी नहीं, सच्ची। अरे रे पापा, मम्मा को भेजिए ना कैंपिंग उषा आंटी के साथ। अब क्या फायदा, इस उम्र में जाके क्या करूंगी? उस उम्र की मस्ती कुछ और होती है। हाँ रियली, वो मजा तो अपना ही होता है। अब पता है
मेरी सारी कॉलेज की फ्रेंड्स भी मुझे यही कह रही थी। वो जा रही है ना कॉलेज के कैंप पे। हाँ, तेरे कॉलेज का कैंप जा रहा है? हाँ, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली? तुझे भी जाना चाहिए। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स भी मुझे यही कह रही थी। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? सिर्फ 1 हफ्ता। पापा कितना मजा करेंगे ना वो लोग। और माँ सिर्फ 1000 रुपए ले रहे। बस तो तू जा ना। पापा से परमिशन मैं लेती हूँ। पापा प्लीज। हाँ हाँ बेटे, कॉलेज कैंप के साथ तो जरूर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना बाबा ना, 1 हफ्ते के लिए मैं ऐसे इतनी दूर नहीं भेज सकती। ओफो माँ, जाने दो ना, 1 हफ्ते की तो बात है। और पता है लोग कैंप से कितना कुछ सीख कर आते हैं। ये रहने दे, तू कौन सी कैंप पे गई थी आज तक? ऐसा कौन सा काम है जो तुझे नहीं आता? बात करती। देखो शारदा, आज तक तुम्हारे दिल के किसी कोने में इस बात का अफसोस है कि तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं गई। ऐसी ही बात इस बच्ची के दिल में बैठे, ये मैं नहीं चाहूंगा। ना बाबा ना, 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, ये तो 1 हफ्ते की बात कर रही है। माँ, ये 1 हफ्ता उसे जिंदगी भर याद रहेगा। और फिर ये खुशी, ये आजादी बेटियां अपने माँ बाप के घर से ही पा सकती हैं, है ना पापा? हाँ माँ, पता नहीं कल को ससुराल वाले कैसे हैं मेरे। कुछ भी बोलती है। देख बेटा, अपन अभी तो खंडाला जाके आए हैं ना, अब माँ जाने दो ना, खंडाला अपनी जगह, कैंप अपनी जगह। चलो भाई, वोटिंग कर लेते हैं, मेजोरिटी विंस। कौन कौन चाहता है कि पूजा कैंप पे जाए? ओके, मैं काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 और कांग्रेचुलेशन पूजा जी, आखिर शारदा जी आपकी बात मान गई, आपको इजाजत मिल गई। थैंक यू माँ एंड थैंक यू पापा। तालियां भाई, तालियां। पूनम, ये सारी कटिंग्स चेंज करवाओ। हाँ, और जो मैंने रेडी करवा के रखी है ना वो लगाना। अच्छा सुनो, वो ऑर्डर्स की लिस्ट रेडी है? नो मैम। क्यों? प्लीज गेट देम डन। Sorry, ma'am. इट्स ओके, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट। Hi Muskan. Oh, hello. I must really thank you. You did a wonderful job. I'm so happy you like them. मैंने आपसे कहा था ना, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। भाई बिल्कुल ठीक कहा था। ये लो तुम्हारी पेमेंट। थैंक यू। और ये अगले 100 सूट्स की पेमेंट। 100 सूट्स? मैं अपना ऑर्डर डबल कर रही हूँ। भाई पब्लिक डिमांड है, तुम्हारे डिजाइन मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच। बट व्हाट अबाउट द डिजाइन्स? आई ट्रस्ट यू। डिजाइन्स तुम सिलेक्ट कर लेना, तुम बहुत अच्छी डिजाइनर हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। भाई तुम्हें ट्रस्ट करके मेरा ही फायदा है। मेरी कंसाइनमेंट टाइम पे तैयार हो जाएगी, ये कहने की तो मुझे जरूरत नहीं है ना। Yes. चल, I'll see you again then. Okay. Bye, take care. Thank you. हेलो मुस्कान, तुम कहाँ खोई हुई हो? अरे नहीं, मैं खोई नहीं थी, मैं तो हैरान थी। तुमको पता है वो NRI मिसेस कपूर जिन्होंने 50 आउटफिट्स के ऑर्डर दिए थे, Of course. उन्हें हमारा काम इतना पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर डबल कर दिया है। Wonderful. Now this calls for celebration. Let's go and have coffee. डेफिनेटली। पूनम, बुटीक बंद करना, वैसे भी क्लोजिंग टाइम है, चलो। Please come. ये मेरी फेवरेट जगह है, मुझे किसी और जगह की कॉफी अच्छी लगती नहीं। अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हारी पसंद देख ही लेती हूँ। I'll also have coffee. Okay, 2 कॉफी साथ में करोगे? चीज सैंडविच, पेस्ट्री? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में। ऐसे कैसे मुस्कान, आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कम ऑन। अगर बात सेलिब्रेशन की है तो मीठा होना चाहिए। I think pastries will do. Okay, 2 chocolate pastry also. Thank you. हाँ, मैं तो हैरान हो जाती हूँ तुम्हें देखकर। इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो तुम, बच्चों के लिए वक्त निकाल लेते हो, खुद अपने लिए भी वक्त निकाल लेते हो। You know मुस्कान, हम जितने सक्सेसफुल होते हैं ना, उतना ही अपनों से, अपने आप से दूर होते जाते हैं। और जब हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। It happens. लेकिन मैं अकेला नहीं होना चाहता, इसीलिए जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं ना, उनसे मिलने का वक्त मैं निकाल ही लेता हूँ किसी भी तरह। मैं तो चाहती हूँ कि बस मेरे पास इतना काम हो कि मुझे कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। टच वुड, तुम्हारा काम तो एक्सपांड होना शुरू हो ही गया है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि मिसेस कपूर पहले ऑर्डर के बाद ही अपना ऑर्डर डबल कर रही हैं। क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ? किस्मत पे विश्वास करने से पहले
अपने आप पे विश्वास करना सीखो। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ मुस्कान। अक्षत, तुम तो हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करते हो ना। आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड। हाँ कम ऑन मुस्कान, लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। तारीफ तो हमेशा दूसरे के मुंह से सुनने में ही अच्छी लगती है। तो प्लीज ये मौका तुम मुझे दो। यू आर द नंबर 1 डिजाइनर इन द वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। आई मीन टू से तुम आज बहुत खुश हो ना, तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिला खिला सा लग रहा है। तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। नहीं, आई मीन टू से तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओके, कॉफी आ गई, साथ में पेस्ट्री भी। थैंक यू। थैंक्स। तो वो हमारी ट्रीट शुरू हो जाए तो चीयर्स। भगवान तुम्हें और भी खूबसूरत बनाए। अब आई मीन टू से भगवान तुम्हें और भी सफलता दे। चीयर्स। थैंक्स। मुझे अच्छे दुआओं की सख्त जरूरत है। ये क्या होने लगा है मुझे? ये कैसा नया एहसास जागा है मेरे दिल में? बेवजह मुस्कुराने को जी चाह रहा है। आज किसी ने पहली बार मुझे खूबसूरत कहा है। किसी की नजरें छू के गई है मुझे। मुस्कान, ये क्या सोचने लगी है तू? कौन से सपनों की जाल में उलझने लगी है? रोक अपने दिल को। पर अक्षत ने मुझे खूबसूरत कहा है तो क्या हुआ? तेरा दिल रखने के लिए कह दिया होगा। वो सिर्फ तेरा अच्छा दोस्त है। कोई और रंग मत ढूंढ इस दोस्ती में। क्यों उस दौड़ का हिस्सा बनना चाहती है तू जिसमें तेरी हार निश्चित है? अपने दिल के अंधेरे कोने में रोशनी की तमन्ना करना छोड़ दे मुस्कान। अपनी कमी को देख। याद है ना तुझे तेरी इसी कमी की वजह से क्या हुआ था? प्लीज प्लीज जरा रुक जाइए। हाँ, मुझसे बात छिपाई क्यों की? उसका ठीक था। मैं मानता हूं कि इसमें मेरा कसूर था। मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन इसकी वजह से आप मुझे जिंदगी भर की सजा तो मत दीजिए। आप मुझे जिंदगी भर की सजा तो मत दीजिए। आप मुझे जिंदगी भर की सजा तो मत दीजिए।